नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और इससे सीखी हुई बात को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। कई स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्हें समाधान नहीं मिला और निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे और धन, माया और संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया। फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उदास मन से ही इन्हीं प्रश्नों के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास चले गए। अपना शरीर वहाँ पानी उन्हें में एक भिगोया अद्भुत और बाहर आ दृश्य गया। देखने को मिला। बाहर आकर एक उसने अपने गिलहरी शरीर पर मुंह में लगा कई पानी फल लिए झाड़ सरोवर दिया के और पास पुनः आया सरोवर में और कूद गया। फल उससे उसने यह छूटकर क्रम सरोवर जारी में रखा। गिर गया। उसे गिलहरी ने गौतम बुद्ध देखा देख फल रहे पानी थे, की गहराई में लेकिन गिलहरी जा इस रहा बात है। से बिल्कुल गिलहरी ने अनजान पानी में थी। छलांग वह लगा दी। लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगा, यहाँ तो एक गिलहरी है, सरोवर का जल यहाँ कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन यहाँ फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पूरी शक्ति से सरोवर का पानी खाली करने में जुटी रही। अचानक उसके मन में एक विचार का उदय हुआ। यहाँ तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो? मेरे मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी शिक्षा की प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे भगवान बुद्ध हो गए। इसी प्रकार से जब हमें कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो हमें उस कार्य को नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें निरंतर उस काम को करते रहना चाहिए और एक दिन हमें वह काम सफल हो जाएगा। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए।